हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि 17 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए ये दोनों ही पॉइंट रेलेवेंट है क्योंकि दोनों ही पॉइंट से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं। अब अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें नो डाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस तो आते हैं, बट पहले क्या पैटर्न था ना, 2016 के पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस आते थे एंड क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे इसीलिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से। अब क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2016 ऑनवर्ड से अपना पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम, तो अब जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और क्योंकि हमने 2016 टू 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर्स पे डिस्कशन किया है तो नो डाउट अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर किए होंगे। वहाँ आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्रॉम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इस पॉइंट पे आप लोग मेंटली फ्री रहना कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जहाँ डायरेक्ट आपसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने बोलेगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो फिर किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा? तो अब बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ ही मिक्स कर देते हैं मैथ्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, और इन्हीं पैटर्न्स पे अब क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो अब इन्हीं पैटर्न पे आप देखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि मैम डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ा दीजिए या इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ा दीजिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करनी है, और जैसे ही हमारी डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की कवरेज कर लेंगे ना, आप देखना जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट उसकी भी हम एक डिटेल क्लास अपलोड कर देंगे। आज जैसे हम लोग डिस्कशन करें डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो कल हम इसके सारे क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। फिर वैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बताएंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का डाउट है वो ये है कि मैम कैसे पता चलेगा कब डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, कब इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो उसके लिए ना आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजिली समझ आ जाता है क्वेश्चन देख के कि कब हम लोगों को डिफरेंशिएशन यूज़ करना है और कब इंटीग्रेशन यूज़ करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि 2016 ऑनवर्ड से जितने भी क्वेश्चंस आए, इनफैक्ट पहले भी 2011 ऑनवर्ड से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि 2011 टू 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी आप देखोगे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ ही मर्ज किया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो वो क्वेश्चंस ही जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या करना है कि वही सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एंड एग्जाम में आप देखोगे ना तो जब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा आपने कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत ही ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। होपफुली ये पॉइंट मेरा क्लियर होगा। अब हम बहुत ही बेसिक लेवल पे चलेंगे जहाँ हमें एकदम बेसिक पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और हम इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट समझाएंगे कि आप लोग को बहुत ईजिली वो चीज़ समझ में भी आए और आप लोग रिटेन भी कर पाओ। ठीक है, बाद में कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी ये मत बोलना कि मैम आपने डिटेल में नहीं बताया। हम बता रहे हैं कि जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जितना एग्जाम में कवर करता है, हम सिर्फ उतने पे ही फोकस करेंगे। और हमें पता है अगर मुझसे ज़्यादा पढ़ा भी देना तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको रिटेन करना। जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स लिया था उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जनरली क्या होता है कि 11th-12th में सबका प्लस मैथ्स नहीं होता है। तो हम आप लोगों को सिर्फ उतना पॉइंट बताएंगे जितना आप रिटेन कर पाओ, जितना आप अप्लाई कर पाओ और जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्लियर? होपफुली अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर हो चुके होंगे और अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास पे चलेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक पॉइंट बताएं, डेरिवेटिव जो हम सब ने सुना है। आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखते हो ना तो देखते हो कि डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए हैं, लेट्स से एक्स एंड वाई, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है एक्स एंड वाई, और उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है या किस तरीके से रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेटिव।
अब लेट्स से x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें ये देखना होता है डेरिवेटिव्स में कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम 1% भी चेंज करें तो उससे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बेसिक एक डेफिनेशन थी डेरिवेटिव्स की। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे हम ये डिराइव करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जो टर्म आप लोग हमेशा यूज़ करते हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वही हम बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है। डिफरेंशिएशन उसी प्रोसेस को शो करता है, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का एक जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब ओवरऑल डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें 4 रूल हैं जो कि एग्जाम के क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। एक तो सम रूल, एक डिफरेंस रूल, एक प्रोडक्ट रूल और लास्ट आता है क्वेश्चन रूल। ये 4 रूल आप देखोगे ना तो इन्हीं 4 रूल को आपको अप्लाई करना होता है और इन्हीं की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 2 चीज़ें खाली देखनी है, एक तो ये चारों रूल और दूसरा जो फॉर्मूलाज होता है वो बस आपको लर्न करना है। अगर आपने ये दोनों पॉइंट लर्न कर लिया ना तो आप देखना हर एक क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सम रूल क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना हमने बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं। तुम लोग देखते हो कि y = fx है और उसके बाद फिर fx का डिफरेंशिएशन करते हैं। हम उस लेवल पे नहीं जा रहे क्योंकि हमें पता है कि जहाँ हम fx, gx ये सब टर्म यूज़ करेंगे ना तुम लोग परेशान हो जाओगे, तुरंत ही ये कॉन्सेप्ट तुम लोग के दिमाग से निकल जाएगा। तो बेटर है ना कि जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है हम सिर्फ उस लेवल पे बात करें, ठीक है। तो देखो सम रूल की अगर बात करें, अब मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सम रूल कहता है कि अगर मान लो 2 वेरिएबल के बीच में ऐसे रिलेशन दिया है x + y। अब मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और वो किस फॉर्म में दिया है, x + y के फॉर्म में, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, d/dx। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, d/dx x। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करना नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जब सम रूल दिया रहेगा तो किस तरीके से हम इसको अलग करते हैं, ऐड के फॉर्म में अलग करते हैं। मतलब x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे प्लस y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यही फाइनल फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं करें, अभी हम सिर्फ किस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि सम रूल क्या होता है, कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल एडिशन के फॉर्म में दिया है, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपली हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर देंगे कि दोनों को अलग अलग करेंगे और बीच में प्लस का साइन रहेगा। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। फिर हमारे पास सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस रूल। 4 रूल जब हम लर्न करा देंगे तो उसके बाद फिर हम फॉर्मूलाज लर्न कराएंगे और फिर फॉर्मूलाज लर्न करने के बाद एग्जाम्पल बताएंगे। अब डिफरेंस रूल में मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल है x - y इस फॉर्म में दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली d/dx x इसको अलग लेंगे माइनस d/dx y, मतलब x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में माइनस का साइन रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल। इसको लर्न करना होगा प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या कि इफ़ इन केस मान लो, अब देखो मेरे पास अब जो वेरिएबल है वो है x y और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सिंपली एक बार x को बाहर रखो और y का डिफरेंशिएशन करो और एक बार y को बाहर रखो और x का डिफरेंशिएशन करो। क्लियर। बट दोनों के बीच में साइन क्या होगा, प्लस का साइन होगा। एंड लास्ट रूल हमारे पास है क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल में मतलब सिंपली यहाँ पे डिवीजन की बात कर रहा है। तो मान लो 2 वेरिएबल ऐसे दिया है x/y और इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो इसका फॉर्मूला अच्छे से देखना, बहुत बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले y न्यूमरेटर में रहेगा, d/dx x, मतलब जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है पहले उसको बाहर रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस अब x को बाहर रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसी का यहाँ पे स्क्वायर करना होता है। क्लियर। हमने क्या बोला, एक बार अच्छे से फॉर्मूला देख लो कि जैसे मेरे पास x/y है तो पहले y से शुरू करना, y d/dx पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस x फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसी को स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन रूल है, इस तरीके से इसको एक्सपैंड करते हैं। क्लियर।
तो ये 4 रूल था जो आप लोग को याद करना होता है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में आप देखोगे ना, चाहे तो हमारे पास जो वेरिएबल है इन्हीं चारों रूल में से किसी एक रूल फॉर्म में दिया रहता है। अब हम लोगों को देखना है डेरिवेटिव फार्मूलाज, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। अब डिफरेंशिएशन फार्मूलाज में भी ना, जब आप लोग डिटेल स्टडी करने जाते हो तो आप लोग देखते हो कि डिफरेंशिएशन फार्मूलाज में भी बहुत कुछ है। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब क्योंकि एग्जाम में 2016 के पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, बट अब नहीं आते, अब सिर्फ एलिमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। तो जो आता है हम सिर्फ उसी पे बेस्ड आप लोगों को फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि बाकी लर्न करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है, लेट्स से c, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन, अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी हमने जो रूल बताया था उसमें हमने ये नहीं बताया था कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि कैसे आप फॉर्मूले पे वैल्यू सेट करोगे। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू दी है, कुछ भी दी है, जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 100 दिया है, कुछ भी दिया है, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर? अब इफ इन केस मानो मेरे पास वैल्यू दी हुई है 10x और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या अप्लाई होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। कर लेते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। देखो ये हो जाएगा 10 d/dx x प्लस x d/dx 10। अभी बात अच्छे से समझना कि यहाँ देखो ये dx हमेशा क्या होता है? इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर हमें डिफरेंशिएशन x का करना हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। और कांस्टेंट वैल्यू की क्या आती है? 0। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है कुछ भी। ठीक, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया, वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय, ये देखो कांस्टेंट वैल्यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन पूछा था d/dx 10x, इसकी वैल्यू कितनी आई? 10 आई। सिंपल। तो दो फॉर्मूला अभी हमने बताया, एक बताया है d/dx, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है तो वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। दूसरा बताया d/dx, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ x दिया है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? c आएगी। अब एक है पावर रूल। मान लो वैल्यू दी है x टू दी पावर n और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? n x टू दी पावर n-1। मतलब इसका डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू क्या आ रही है? जो पावर में दिया रहेगा पहले वो यहाँ रखेंगे, x टू दी पावर n-1, मतलब जितना भी पावर में दिया है उससे 1 माइनस कर देंगे। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है और साथ ही साथ लर्न करते जाना सारा फॉर्मूला। नेक्स्ट एक फॉर्मूला जो रेलेवेंट है वो है d/dx e टू दी पावर x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो हमेशा वैल्यू क्या आती है? e टू दी पावर x ही आती है। वैसे अगर a टू दी पावर x है, दैट इज d/dx हम जब करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे a टू दी पावर x का, तो वैल्यू आती है a टू दी पावर x log a। ये लर्न करने वाली चीज़ है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ बेसिक चीज़ों का डिफरेंशिएशन करने पे क्या क्या वैल्यू आएगी। अब मान लो मेरे पास log x है और उसका डिफरेंशिएशन करने बोला है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x। देन हमारे पास एक वैल्यू दी है log a e और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये बेसिकली बेस में a है तो इसकी वैल्यू होती है 1/x log a e। लास्ट है d/dx, अगर हमें करना है डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट x का, तो इसका अंडर रूट कैसे करेंगे ये देखो। अब हमारे पास अंडर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले देखो इसको हम कन्वर्ट करें d/dx आप लोग के लिए सिंपल करने के लिए। ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल मतलब 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1। अभी ऊपर हमने पावर रूल बताया था। ये हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2 आप लोग एलसीएम लोगे, 1 माइनस 2 तो माइनस 1/2 आया। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2 और ये x टू दी पावर माइनस 1/2 है ना, मतलब माइनस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। और फर्दर इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x। तो इतना एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में तो बस इतना लर्न करना है कि d/dx अंडर रूट x की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x। बट स्टिल
अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए अगर यहाँ पावर रूल अप्लाई कर दोगे तो बहुत ही ईजिली इसका आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो होपफुली यहाँ तक जितने भी फॉर्मूलाज हमने बताए हैं सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और प्लीज़ इसकी नोटिंग कर लेना या क्लास स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कहीं और इसकी नोटिंग आपको नहीं मिलेगी। हम आपको कहीं पे भी इसकी नोटिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे। सिंपली जितनी नोटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे उसको अगर आप लोग कॉपी में साथ ही साथ नोट करते चलोगे तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो सिंपली जितना रूल हमने बताया और जितने फॉर्मूलाज बताए, मतलब जो डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यूज़ बताई हैं, अगर वो पॉइंट्स आप याद रखोगे ना, हम सीरियसली बता रहे हैं कि आगे आपको डिफ्रेंशिएशन में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो छोटा छोटा टॉपिक है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। अब जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है, लेट्स से इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि x टू द पावर 6 दिया है और आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है या इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपली देखो ये x टू द पावर n ही तो है, ये जो हमने पावर रूल बताया वही है ना। और पावर रूल को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, n x टू द पावर n-1 आती है। तो सिंपली यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 और फाइनल वैल्यू आएगी 6 x टू द पावर 6 - 1, और हम कह सकते हैं 6 x टू द पावर 5 आ गया। यही है डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन, x टू द पावर 6 का। फाइनल डिफ्रेंशिएशन है 6 x टू द पावर 5। सिंपली हमने क्या किया, जो हमने पावर रूल बताया था उसी को अप्लाई किया। नेक्स्ट मेरे पास एक वैल्यू दी है 1 डिवाइडेड बाय √x और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये अगेन किस फॉर्म में आ गया बेटा, x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x टू द पावर -1/2 का, तो सिंपली यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, और फर्दर ये हो जाएगा -1/2 x। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, क्यों एलसीएम ले रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा -3/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। और हम इसको किस तरीके से फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x√x। अब x√x कैसे आया ये भी पूछोगे आप लोग, तो सिंपली यहाँ देखो, सिंपली देखो अगर हम ले रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय x√x तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1x का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 1/2, और अगर मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो सिंपली हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3/2। क्लियर, वही चीज़ आ रहा था। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा आया था ना -1/2 मल्टीप्लाई बाय, यह आया था ना -1/2 x टू द पावर -3/2। तो इसको आप लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 x टू द पावर 3/2। इसमें होपफुली किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन में दिया है x टू द पावर 2 + 5x + 6, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो सबसे पहले इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, सम रूल अप्लाई होगा। सम रूल अप्लाई होने पे सिंपली जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स टू द पावर x² प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 6, यही करना है। और अब यहाँ इंडिविजुअल जो हमने डिफ्रेंशिएशन के बाद बताया था कि वैल्यू क्या आएगी, ये क्या x टू द पावर n है। तो जब x टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पे 2x टू द पावर 2 - 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हमने बताया था कि अगर एक वैल्यू कांस्टेंट और उसके साथ x है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बचेगी, 5 बचेगी, प्लस और कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा 2x + 5। जो फाइनल वैल्यू मेरी बची वो ये बची। क्लियर। तो देख लो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जो हमने आपको सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल बताया, उसके अलावा कुछ हमने डिफरेंशिएशन का फाइनल फॉर्मूला बताया और उसी फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन आपको दिखा रहे हैं। क्लियर। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो और चीज़ें होती हैं जो कि एग्जाम में पूछती है। एक आता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन।
तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में देखो क्या करना होता है कि लेट से मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स करना है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे सम रूल है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, पावर रूल लगा दिया, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा तो ये 2y तो आएगा, बट यहाँ क्या होता है कि जब d बाई डी एक्स है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो dx कट जाता है, बट यहाँ तो dy है ना, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ देखो, यहाँ मतलब सिंपली क्या है कि हम ऊपर लिख रहे हैं dx और नीचे भी लिख रहे हैं dx, भले ही स्क्वायर में, बट ये तो कट जाता है ना, 1 हो जाती है वैल्यू, हमने बताया था। बट अब यहाँ पे क्योंकि y स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो 2y, यहाँ पे हमने पावर रूल तो अप्लाई किया बट उसके साथ साथ dy बाई डी एक्स भी रहेगा, और क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0। इसमें तो होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इस वैल्यू को हम लोग इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई डी एक्स, और हम कह सकते हैं कि 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। 2 कट गया तो dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी डिफरेंशिएशन की, माइनस x बाई वाई, ये वैल्यू आएगी। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, जब हम अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन पे इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। एक लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब अभी तक हमने बताया डिफरेंशिएट करना dy बाई डी एक्स, कई बार क्या पूछता है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हायर, उससे भी एक लेवल आगे, या डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, इस तरीके से भी पूछता है। तो सिंपली देखो करना क्या एग्जाम में, जैसे अगर मान लो हमने अभी डिफरेंशिएशन किया था, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया x टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर x टू द माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस x, ये दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन सबको आता है 6x टू द पावर 5 माइनस 10x टू द पावर 4 प्लस 1। सिंपली हमने देखो डायरेक्ट किया है, होपफुली सारे स्टूडेंट अब समझ रहे होंगे क्योंकि पावर रूल अप्लाई करना है। ये तो हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। अब जब हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी होगी, मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर से इस पर पावर रूल अप्लाई करो, तो 6 5 30 x टू द पावर 4 माइनस 40 x टू द पावर 3 प्लस 0। क्लियर? इसी तरीके से आप इसको थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, फोर्थ टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक पास्ट ईयर में, सब में 2 टाइम्स तक ही डिफरेंशिएशन का पूछा है। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स जो भी रेलेवेंट थे, जो भी पॉइंट्स रेलेवेंट थे रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, जितना भी रूल अवेलेबल था, जितना भी रूल एप्लीकेबल था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हमने बता दिया। तो वो 4 रूल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और जितने फॉर्मूलाज हमने बताए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। अभी हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो हमने एकदम बेसिक लेवल पे बताया तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी डाउट होगा, बट स्टिल मेरा ये पॉइंट है कि आप इस पर प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर ना क्लियर हो तो मेरा तो सीधा सीधा सजेशन ये है कि इन सबको मगअप कर लो, क्योंकि इतना सिंपल वे में हमने बताया है, इतने सिंपल तरीके से रूल्स और फॉर्मूलाज बताए, तो उनको आप मगअप कर लेना। मगअप करने के बाद हम एक दिन का आज पूरा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि कल अब हम क्लास अपलोड करेंगे जहाँ पे हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उनका हम डिस्कशन करेंगे। उसका डिस्कशन करने का फ़ायदा ये होगा ना कि आप लोगों का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, तो आज की क्लास आप लोग प्रॉपरली करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है बीच में इंटरेस्ट आना ख़त्म हो जाएगा। रीज़न बिंग मैथ्स का क्लास है, तो मैथ्स वैसे भी आप लोगों को हमेशा डराता है। डरो मत, प्रैक्टिस करो, लर्न कर लो, फॉर्मूला लर्न कर लो, और उसके बाद देखना एप्लीकेशन कितना सिंपल हो जाता है आप। क्योंकि देखो एग्जाम में 100 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन तो इसी से आना है ना, मैथ्स से आएगा। अब मैथ्स में भी किससे आएगा? CISI से आएगा, प्रोबेबिलिटी से आएगा जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से आएगा, या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आएगा। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे तो हमने ऑलरेडी डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स अपलोड किए हैं। CISI का भी सेम है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। प्रोबेबिलिटी में जैसे कॉइन है,
डाइज है, इन सब पे हमने क्लासेस अपलोड की हुई हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी जितने क्वेश्चंस हैं वो अब हम डिस्कस कर लेंगे। तो 10 to 12 क्वेश्चंस आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं मैम हमें तो मैथ्स में डर लगता है तो हम मैथ्स छोड़ दें क्या? बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर मैथ्स से छोड़ दोगे तो सिलेक्शन होना बहुत टफ हो जाएगा। वैसे ही क्योंकि पेपर इतना लेट हो चुका है, अक्टूबर में पेपर होगा तो पेपर बहुत टफ बनने वाला है और उसमें भी अगर आप लोग कुछ पोर्शन छोड़ करके जाओगे तो कहीं ना कहीं चांसेस वैसे ही कम हो जाएगा सिलेक्शन का। क्लियर? तो आज की क्लास आप लोग एक बार अच्छे से कवर कर लो। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, व्हाट्सएप पे पूछना, टेलीग्राम पे पूछना और उसके बाद कल हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। देखना बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आएगा। अल्टीमेटली नहीं समझ में आएगा तो प्रोसेस मगअप कर लेना सो दैट एग्जाम में आप उसको अप्लाई कर सको। अब अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हम इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।